प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भले हैं और वो भला करते भी हैं। और मैं अपने जीवन की कुछ बातें आप सबके सामने शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, अपने जीवन की टेस्टिमनी कि किस तरह प्रभु में आने की शुरुआत प्रभु में आया। और इससे पहले कि मैं अपनी गवाही की शुरुआत करूँ, मैं पिछले जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह का नाम मेरे पास आता था, तो यीशु मसीह के नाम को लेकर मुझे जो जलन थी या मुझे जो कुड़न थी, कि मुझे जो यीशु मसीह के नाम को लेकर जो चीज़ें मेरे मन में थी कि धर्म बदलता है, ये नाम धर्म बदलता है, ये नाम अपनों से अलग करता है, ये नाम बनाता नहीं बिगाड़ता ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मेरे मन में थी, बचपन से सारी चीज़ें सीखी थी कि ईसाइयों का परमेश्वर है और क्रिश्चियन बन जाते हैं जो इस नाम को लेते हैं, धर्म बदल जाता है उन लोगों का। तो ये सारी चीज़ें पहले से मन में थी। और मेरे पास काफ़ी समय पहले, लगभग 12 साल पहले यीशु मसीह का वचन आया और एक पास्टर भाई थे जो बाइबल बाँट रहे थे उस वक़्त। और जब वो वचन मेरे पास आया और उन्होंने मेरे पास आकर यीशु मसीह के वचन को बताया, और मुझे इतना बुरा लगा वो बात, मुझे बहुत गंदी वो बात लगी कि यार आप धर्म बदल रहे हो और जो कि सही नहीं है। और मैंने उनको गालियाँ भी दी, उनको बुरा भला कहा, और जो बाइबल, जो पवित्र शास्त्र उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। और फेंकने के बाद वापस अपनी दुनिया में वापस बढ़ गए, अपनी चीज़ों में वापस खो गए। परमेश्वर भले हैं, वो भला करते भी हैं। और उसके एग्ज़ैक्ट फिर लगभग 5 से 6 साल बाद वापस मेरे जीवन में यीशु मसीह का वचन आया। और यीशु मसीह का जो वचन इस बार आया, वो कुछ अलग तरीके से आया। इस बार जो था, मैं बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा दुखों से घिरा हुआ था। चारों तरफ निराशाएँ थीं और मैं हमेशा ये सोचता था कि इस दुनिया में जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। क्योंकि मैं खाटू श्याम वगैरह हर जगह मतलब मैं जाता था और लेट कर जाता था, ज़मीन के बल लेट कर जाता था। काफ़ी कुछ मैंने किया, पर कहीं कोई सुकून, कहीं कोई शांति, कहीं कोई आनंद नहीं मिला। ये सब मेरे जीवन में चल रहा था। और 6 साल के बाद वापस यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। और जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, तो कुछ इस तरह से आए, क्योंकि मैं एक कारपेंटर का काम भी करता था, तो मैंने एक ऑर्डर लिया था। और जब वो कारपेंटर का काम का मैंने ऑर्डर लिया, तो जहाँ पर मैं काम के लिए मुझे जाना था, जिस जगह पर मुझे काम करना था, वो लोग प्रेयर करने वाले थे। और जब वो लोग प्रेयर करने वाले थे, तो मैं उनके पास उस जगह पर पहुंचा। 3 दिन मुझे उनके साथ रहना था, 3 दिन मुझे उनके साथ रुकना था। और जब मैं 3 दिन उनके साथ रुका, तो वो रोज हर लगातार सुबह दोपहर शाम वो प्रेयर करते थे। और वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप भी प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और मेरा हमेशा उनके लिए केवल इतना ही कहना था कि आपने अपना धर्म बदल लिया है, और मुझे मेरा धर्म बड़ा प्यारा है, मैं नहीं बदल सकता। मैं अपने जीवन में अपनी बातों में बहुत खुश हूँ, पर मैं नहीं ये सब कर सकता। तो उन उन लोगों से मैं हमेशा यही जवाब देता था, उन लोगों को हमेशा मैं यही बोलता था। पर तीसरे दिन मेरे मन में एक विचार आने लगा कि मैं हर जगह जा चुका हूँ, सब कुछ मैं कर चुका हूँ, कहीं मुझे शांति नहीं मिली है, और मैं वैसे ही परेशान तो चल ही रहा हूँ। जब मैं हर जगह जा चुका हूँ, तो क्यों ना मैं एक बार इन लोगों की प्रार्थना में शामिल हूँ। और वो मेरे विचार थे। और जब वो शाम की प्रेयर वो लोग कर रहे थे, तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, और मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि मैं इनकी प्रेयर में एक बार ज़रूर शामिल होऊँगा। और मैं जाकर चुपचाप उनकी प्रेयर में शामिल हो गया। आँखें खुली हुई, हाथ बाँध के खड़ा हुआ था मैं, कि अगर ये कुछ गलत बोलेंगे तो मैं इनको टोकूँगा ज़रूर, इनको बोलूँगा ज़रूर कि ये गलत है। पर धर्म को लेकर कोई भी कुछ भी बात कहेंगे, तो इनको जवाब ज़रूर दूँगा। तो मैं इस तरह से इस सोच के साथ उनकी वो प्रार्थना में शामिल हुआ। उस 5 मिनट की प्रेयर में मैं खड़ा हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस 5 मिनट की प्रार्थना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैं उस प्रार्थना में खड़ा हुआ, तो मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत निराश था, बहुत परेशान था। पर मैं आपको बताऊँ, जब मैं उस 5 मिनट की सभा में, उस 5 मिनट की प्रार्थना में शामिल हुआ, तो मुझे पहले लगता था कि मर जाऊँ। जीने का कोई मकसद नहीं है, जीने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हर जगह मैं जा चुका हूँ, परिवार में, जीवन में हमेशा दुःख ही दुःख है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब नेगेटिव ही नेगेटिव है। पर जब मैं वो 5 मिनट की प्रार्थना में शामिल हुआ, मैं आपको बताऊँ, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। और मेरे जीवन को ऐसा बदला कि मैं एक दर्शन देखने लगा, खुली आँखों से मैं एक दर्शन देख रहा हूँ। और ऑन रोड पर वो दुकान थी, और वहाँ पर कुछ भी मतलब ट्रैफिक की आवाज़ थी। और मतलब ऐसी जगह पर था मैं कि जहाँ पर शोर-शराबा बहुत ज़्यादा था। और जब वो 5 मिनट की उस प्रेयर सभा में मैं खड़ा हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस 5 मिनट की प्रेयर सभा में जो मेरे साथ हुआ, मेरी आँखें खुली हुई हैं, हाथ बाँध कर मैं खड़ा हुआ हूँ, और
आँख मैंने बिल्कुल बंद नहीं की है और मुझे दिखना बंद हो गया। मेरी आँखों के सामने जो मैं पहले देख रहा था, जो देख पा रहा था, वो सब मेरी आँखों के सामने से खत्म हो गया। मुझे सुनने में कुछ नहीं आ रहा था और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं एक ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ पर बहुत अंधेरा है, जहाँ पर कोई रोशनी है ही नहीं, जहाँ दूर-दूर तक कोई रोशनी की किरण नहीं है और वहाँ पर एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं और आकर मेरे हाथ को पकड़ते हैं और आकर मुझे कहते हैं कि देख तुझे उधर जाना है, उधर बड़ी रोशनी है, मैं तुझे उधर लेकर जाना चाहता हूँ। पर जो व्यक्ति मेरे पास आए, उनको मैंने कहा कि नहीं मेरी दुनिया केवल इस अंधकार में ही है, इस अंधेरे में ही मेरी दुनिया है और मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है। मैं इसी में रहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ और इससे बाहर नहीं जाना चाहता। पर जो व्यक्ति मेरे पास आए जिन्होंने मेरा हाथ थामा था, वो मुझे लेकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और मैं आपको बताऊँ जैसे ही मेरा कदम उस रोशनी में पड़ा, वो शांति, वो सुकून मुझे मिला जो कभी नहीं मिला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ पा लिया है और अब मेरे जीवन में किसी भी बोल सकते हैं किसी भी भली वस्तु की अब कमी नहीं है, सब कुछ मुझे मिल गया है। वो शांति उस 3, 4, 5 मिनट की प्रार्थना में मुझे मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत शांति मिली और फिर मैं यीशु मसीह में थोड़ा-सा और बढ़ने लगा कि अब मैं कैसे जान सकता हूँ क्योंकि मुझे शांति मिली पहली पहली प्रार्थना में मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा और तो मैं थोड़ी-सी जानने की यीशु मसीह के बारे में वो झिझक भी बनने लगी कि मैं थोड़ा-सा यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में और कैसे हम जब प्रार्थना करते हैं तो और कैसे आशीष मिलती है और ये शांति जो अब मिली है ये जीवन में बनाए रखने के लिए और क्या करना होता है। तो इस तरह से मैं जानने लगा और फिर उसके बाद मुझे बख्शी भैया मिले और बख्शी भैया मेरे जीवन में आए और उसके बाद परमेश्वर ने जो ज़िंदगी बदलना शुरू किया है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मैं यीशु मसीह में पहली प्रार्थना में यीशु मसीह में मेरी शुरुआत हुई, तो जब मैं यीशु मसीह में आया मेरे ऊपर लगभग 3.5 लाख रुपए के लगभग का कर्ज था, उम्र 16 साल थी और 16 साल की उम्र में 3.5 लाख का कर्ज था और मैं हमेशा परेशान रहता था क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था, पढ़ाई छोड़ चुका था कि मैं अब उस कर्ज को दूँगा कहाँ से? परिवार की तरफ देखें तो बीमारियाँ ही बीमारियाँ, दुःख ही दुःख है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? बहुत परेशान। पर जब यीशु मसीह में मैं आया, बख्शी भैया से मुलाकात हुई तो बख्शी भैया के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन से बातचीत परमेश्वर ने करना शुरू किया और मैं आपको अपने जीवन की जो गवाही बता रहा हूँ, ये एकदम सच्ची गवाही है कि जब बख्शी भैया ने मेरे जीवन में परमेश्वर की वो बातें कही कि परमेश्वर आपके जीवन में ये सारे काम करेंगे, पर आपको ईमानदार होना है, आपको आज्ञाकारी होना है। और वो 5 मिनट की प्रार्थना का स्वाद तो पहले ही चख चुका था कि यीशु कैसे काम कर सकता है। और मैं आपको बताऊँ जब बख्शी भैया ने परमेश्वर के दास ने मुझे ये सारी बातें कही कि आपको ईमानदार होना है और ज़्यादा प्रार्थना करनी है। मैंने सब कुछ छोड़ा और सारी चिंताएँ, सारी वो पुरानी चीज़ें जिनमें मैं खोया हुआ था, वो सब कुछ छोड़ कर के मैं प्रार्थना करने लगा क्योंकि मुझे प्रार्थना में ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और मैं प्रार्थना करने लगा और जो परमेश्वर ने मुझे टाइम दिया था, जो परमेश्वर ने अपने दास के ज़रिए मुझसे बातचीत की थी कि 8 महीने में परमेश्वर सारे कर्ज़ को मेरे जीवन से खत्म कर देंगे। मैं आपको बताऊँ 8वाँ महीना एग्ज़ैक्ट शुरू हुआ था और जब मैं प्रार्थना में बढ़ने लगा, वचन में बढ़ने लगा, संगत में बढ़ने लगा, तो 8वें महीने में जैसे ही मैंने एंटर किया था, मेरा सारा कर्ज़ खत्म हो चुका था और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं यीशु मसीह में बढ़ने लग रहा था, जब मैं यीशु मसीह में मेरी आगे ग्रोथ होने लग रही थी, तो मैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली वालों को बताया कि मैं ऐसे-ऐसे प्रेयर में जाने लगा हूँ। मेरे फैमिली वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे फैमिली वालों के जो शब्द थे वो मेरे लिए ये थे कि हमारे लिए तू मर चुका है, हमारे लिए अब तू इस दुनिया में नहीं रहा है और हमारे घर से जा और हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किस तरह जीवन बदलता है, यीशु मसीह किस तरह मन बदलता है। यीशु मसीह ना केवल जीवन बदलता है बल्कि जीवन बचाता भी है। तो ना केवल मेरे जीवन को बदला, ना केवल मेरे जीवन को बचाया बल्कि मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे खानदान को यीशु मसीह ने बदला और यीशु मसीह का ही अनुग्रह आज हमारे पूरे परिवार पर है कि जिन परिवार के लोगों ने मुझे कभी घर से निकाला था, आज वो परिवार के लोग, आज वो मम्मी-पापा, भाई-बहन, वो सारे परिवार के लोग मुझसे ज़्यादा आज प्रार्थना में हैं। तो यीशु मसीह जीवनों को बदलता है, जीवन बनाता है, जीवन में आशीषें लाता है। तो मैं बस अपनी टेस्टिमनी के द्वारा बस इतना ही आप सबको बताना चाहता था कि यीशु मसीह में कैसे मेरी शुरुआत हुई, यीशु मसीह में आने की मेरी शुरुआत बड़ी अच्छी रही है क्योंकि इससे पहले मैं यीशु मसीह को बड़ी गालियाँ देता था, बड़ा गलत बोलता था पर जब यीशु मसीह में आया तो मेरी सारी गलतफ़हमी खत्म हुई। मेरे मन में एक विचार था कि जो
यीशु है वो ईसाइयों का परमेश्वर है और वो धर्म बदलता है, पर जब मैं यीशु मसीह में आया तो ऐसा कुछ नहीं मुझे मिला। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है, जीवन बनाता है, क्योंकि मेरे जीवन को यीशु ने बनाया है और बहुत आशीष है मेरे जीवन में यीशु मसीह ने दिए। बहुत बार दुष्ट आत्माओं का अटैक रहा, बहुत बार दुष्ट आत्माओं ने मारने की कोशिश की, पर परमेश्वर हमेशा लगातार बचाते रहे और बख्शी भैया को, अपने दास को हमेशा मेरे जीवन के लिए इस्तेमाल करते रहे। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ये छोटी टेस्टमनी है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भला करते भी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। गवाही, जीवन में हमारी गवाही जब परमेश्वर बनाते हैं तो मुझे और आपको उस गवाही को क्या करना है, शेयर करना है और हम सबको एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से फूलचंद भैया को, आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे कि परमेश्वर ने मौका दिया। और परमेश्वर बनाता है ये तय है, और विश्वास बहुत जरूरी है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को भी अपने जीवन में देखते हैं। इससे पहले कि मैं आज वचन में जाऊं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम जितने भी हैं, हम सबको ये प्रेयर करनी है और मेरे लिए तो करते रहिए। और आप ये भी प्रेयर करिए कि इस समय जो हमें सेवकों की जरूरत है, पवित्रता का प्रचार जरूरी है। तो आप प्रार्थना करें प्रभु और अपने सेवकों को बढ़ाए और अपने सेवकों को हिम्मत दे कि वो पवित्रता का प्रचार करें। जो पाप है वो लोगों को खत्म कर रहा है, इस बात को बताएं। पवित्रता का प्रचार होना जरूरी है, पाप खत्म कर रहा है, इस बात को बताएं। और नरक सच्चाई है, नरक है, ऐसा नहीं है कि कोई कथा कहानी है, नरक है। और उद्धार अभी भी मिल सकता है। और जीसस क्राइस्ट इज कमिंग बैक, यीशु मसीह वापस आ रहा है। हम सबको मिलके प्रार्थना करनी है और हम सबको मिलके ये प्रचार भी करना है कि भैया नरक सच है, ध्यान रखना इस बात का, है ना। जब जिसको भी हम बताएंगे, सिखाएंगे, धीरे धीरे करके उन सबको ये बताना है कि भैया इस दुनिया, इस जीवन के बाद नरक या स्वर्ग मिलेगा। आत्मा या तो नरक में जाएगी या तो स्वर्ग में जाएगी, उसकी तैयारी कर लो, यीशु मसीह को अपना लो, ग्रहण कर लो, उसकी महिमा कर लो, उसके पीछे चलो। उद्धार है, अभी फ्री में मिल रहा है, ले लो, बाद में मांगने से भी नहीं मिलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेयर हम सबको करनी है, आप इस प्रेयर को याद रखिएगा और मेरे लिए तो बहुत ही प्रार्थना करिएगा कि मैं इस मामले में खरा उतरूं और प्रभु की महिमा अपने जीवन से लगातार करता रहूं। परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर भला करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचन से विश्वास के बारे में सीखेंगे। विश्वास जरूरी है। और आज जब भाई अपनी गवाही दे रहे थे तो उनकी गवाही में एक चीज हमको समझ में आई, और आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब उनका विश्वास बढ़ता गया तो प्रभु ने उन्हें गड्ढे से निकालकर महल तक पहुंचा दिया, उस अच्छे जगह तक पहुंचा दिया, फिट टू द पैलेस। बट आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। कई बार मैं और आप विश्वास में मजबूत ना होने की वजह से मैं और आप गड़बड़ी कर जाते हैं और मैं और आप अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते। एक बाइबल में घटना है, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 7 अध्याय में है। आज यहाँ से हम शेयर करेंगे और बहुत आगे बात मैं आपको बताऊंगा। लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा और 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो अभी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाए। ब्लेसिंग्स बोली गई है, भविष्यवाणी कर दी गई है। परमेश्वर का दास एलीशा बोल रहा है कि कल 1 रुपए में, मान लेते हैं ना, वो सा भर मैदा 1 रुपए में और 1 रुपए में तेल ऐसे मिलेगा, है ना, 1 शेकेल में, और 1 शेकेल में 2 सा जौ भी और जो तेल है ना, सा भर आपको मिलेगा। तो 1-1 रुपए का मान लेते हैं, है ना। 1 रुपए में कल आटा भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा। लेकिन जो राजा जिस पर तकिया करता था, कई बार हमारे जीवन में घमंड इस कदर हावी हो जाता है, या चिंता रूपी घमंड, या
डाउट रूपी घमंड इस तरीके से हावी हो जाता है कि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते। विश्वास बहुत जरूरी है आपके जीवन में, और अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बोल दी, अगर परमेश्वर ने अनुग्रह बोल दिया है, अगर वचन आप तक पहुंच गया है, आप इस बात को मान लीजिए कि वो आपके जीवन में पूरा होगा। बट यहाँ पर क्या है, ये भाई साहब डेढ़ साढ़े हैं और इनके पास थोड़ी पोजीशन भी है, और राजा इनके ऊपर तकिया करता है, ज्यादा यारी है इनकी राजा से, है ना। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है ना। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करता है। यहाँ इसका भरोसा तारे राजा नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर भी अगर कहता है तो भी अगर आकाश के झरोके खोल कर भी अगर परमेश्वर खोल देंगे तो भी ऐसी बात नहीं होगी। एलिशा कहते हैं, सुन देखेगा तू, लेकिन उसमें से भागी नहीं हो पाएगा। और अगर आप उसके 16-17 पद को पढ़ेंगे तो वो वहां पर भीड़ में दबकर मर जाता है, देखता है लेकिन रिसीव नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कारण एक ही है, क्योंकि विश्वास नहीं था। परमेश्वर की बात में विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे, सीधी बात, नो बकवास। तन में मरोगे, मन में मरोगे, धन में मरोगे, आत्मा में मरोगे। विश्वास जो नहीं करेगा वो आशीषित नहीं हो सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ोगे तो विश्वास जरूर है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। यूहन्ना 3:15 पढ़ लीजिएगा, 16 पढ़ लीजिएगा, 18 पढ़ लीजिएगा। विश्वास जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं विश्वास नहीं करोगे तो तुम दोषी ठहर चुके। हम क्या करते हैं? घमंड है हमारे अंदर। परमेश्वर का वचन हमारे पवित्र आत्मा हमारे मन में डालता है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा हमारा चरवाहा, में कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम चिंता करते हैं, हम डाउट करते हैं, और ये घमंड है। चिंता करना घमंड है, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग है और दिमाग चला रहे हैं तो आप घमंड नहीं कर रहे, आप घमंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं, नहीं हम मैं अपने आप कर लूंगा, आपके बस की नहीं। चिंता करके, यीशु मसीह कहते हैं, चिंता करके क्या तुम अपने सर का बाल भी काला सफेद कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है? जब तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम क्यों चिंता करते हो? आज हमारे जीवन में चिंता ही चिंता है ना। एक किसी ने वो एक कहावत बोला था, चिंता करे चेतराम जिनकी 10 लड़कियां। हम में कोई चेतराम तो है नहीं, बट हाँ सारे चेतराम बने हुए हैं, ना ज्यादा बच्चे हैं ना कुछ है, लेकिन हाँ हर बात में चिंता है। घमंड है ये एक तरीके का, ध्यान रखिएगा। और घमंडियों का सामना परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है जो धीरज से यहोवा की बाट जोता है परमेश्वर उसकी झुक के सुनता है। भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है अगर परमेश्वर झरोखे भी खोल देगा, क्या मैं और आप ऐसे हो रहे हैं? अगर मैं और आप ऐसे हो रहे हैं तो मैं और आप आशीषें नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मैं और आप परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मैं और आप परमेश्वर से सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मैं और आप परमेश्वर के नजदीक में नहीं आ पाएंगे। विश्वास, फेथ इज द की टू गेट कनेक्टेड विद गॉड। ध्यान रखिएगा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप गिविंग कर रहे हैं, आप कलीसिया में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें विश्वास नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम दोषी ठहर चुके हो। और ये बहुत जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन से इस दोष को निकाला जाए। आज हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब विश्वास की बातें आती तो हम पीछे हो जाते। बाइबल पूरी सत्य है, ध्यान रखिएगा, आधा सत्य नहीं है। बाइबल पूरी सत्य है। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया तो मैं और आप भी मुर्दे जिला सकते हैं। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया तो मैं और आप भी चंगा कर सकते हैं। बट हमने कभी मांगा ही नहीं विश्वास है कि प्रभु हमें ये दीजिए, प्रभु हम ये चाहते हैं। ध्यान रखिएगा एक और बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखी हुई है 3:36 में, जो पुत्र को नहीं मानता, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। जो विश्वास नहीं करता, जो यीशु की नहीं मानता, जो यीशु को नहीं मानता, उस पर परमेश्वर का क्रोध है। क्या मैं और आप प्रभु यीशु को जानने के बाद भी परमेश्वर के क्रोध को झेल रहे हैं? हाँ, अगर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के क्रोध में हैं। मुझसे और आपसे अच्छा तो अन्य जाति है, जाता है, जहां पर भी जाता है वहां खड़ा होके आंख बंद करके हाथ जोड़कर घंटा बजाकर घुटना टेककर जैसे भी उसका मर्जी होता है विश्वास से प्रार्थना करता है। क्या मैं और आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या मैं और आप विश्वास से बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या मेरे और आपकी प्रार्थना से प्रभाव आ रहा है?
बाइबिल कहती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि विश्वास की कमी है, और जो विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर। आज हम सुनना पसंद नहीं करते। बाइबिल कहती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जो परमेश्वर के वचन से भागता है वो विश्वास में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से ही अगर आप सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ जाएंगे, आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लेंगे, आप परमेश्वर के बोलते ना साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उठाया गया ना। परमेश्वर पर विश्वास करके उसके साथ चलोगे, उसकी बातें करोगे तो उठाए जाओगे, ऊंचे किए जाओ। यीशु मसीह कहते हैं जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। क्या मेरा और आपका विश्वास ऊंचा हो रहा है, या यीशु मसीह में यीशु मसीह को जितना जान रहे उतना घट रहा है? अरे छोड़ो, चलेगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है यार, और ऐसा वैसा नहीं। विश्वास में मजबूत होइए, और जब आप ऊंचे हो रहे हैं तो लोगों की अपनी ओर खींचिए, उनको वहां तक पहुंचाइए, हम बढ़ जाएं, है ना। हम ही हम हैं बस, बाकी कोई ना बढ़े। ऐसा बहुत लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, खुद बढ़ गए, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। बाइबिल कहती है जब वो ऊंचे पे चढ़ाया गया तो उसने बहुतों को अपनी ओर खींचा। क्या मेरा और आपका विश्वास बहुतों को अपनी ओर खींच रहा है? क्या मेरा और आपका ऊंचा उठाया जाना बहुतों को अपनी ओर खींच रहा है? विश्वास की बात है आज विश्वास अपने जीवन में जगा लीजिए। धर्मी जन के प्रार्थना से, उसके विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन धर्मी जन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं आजकल, विश्वास नहीं है। हमसे कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। नहीं, हम प्रार्थना करेंगे तो होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो घमंड मत करिएगा। जब आप गिविंग कर रहे हैं तो घमंड मत करिएगा। जब आप उपवास कर रहे हैं तो घमंड मत करिएगा। परमेश्वर उसको साइड कर देंगे, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा उपवास, और नहीं चाहिए तुम्हारा धन्यवाद, नहीं चाहिए तुम्हारी गिविंग। क्योंकि जो अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुनी कर देगा। लेकिन जो नम्र बनेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा और उत्तर देगा। आज अपने जीवन में इस बात को देखिए, जो परमेश्वर ने बातें आपके जीवन में बोली हैं, क्या आप उन बातों को विश्वास कर रहे हैं? स्वर्ग रियल है, ध्यान रखिएगा, हेवन इज रियल। ये धरती पे कोई जन्नत वन्नत नहीं है। कई लोग लिखते हैं स्टेटस में जन्नत, यहाँ जन्नत नहीं है, यहाँ तो कीड़ा और काई है। अभी बाद में पता चलेगा जन्नत की सैर जब आएगा, टाइम आएगा तो, है ना। जब नू बाबा जहाज बना रहे थे, लोगों को बुला रहे थे, आ जाओ भैया जहाज में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो बोलते तो बुढ़ा पगला गया, इसका दिमाग खराब है, सटिया गया है, ये भरी ऐसी उम्र में ही सटिया गया है, पागल हो गया है। जब तक बारिश नहीं हुई तब तक प्रचार करते रहे, बोल रहे थे मन फिरा लो, विश्वास कर लो, आ जाओ बारिश होगी, बोलता था वो बंदा, नहीं मान। दरवाजा बंद हो गया तो चिल्ला रहे, नू बाबा बचा लो, बचा लो। बोले अब तो परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया, कौन बचा पाएगा? अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे को इसी धरती पे कई लोग आप आजकल प्रचार करने लगे, कई ऐसे झूठे लोग खड़े हो गए, बोले नहीं स्वर्ग यही है बेटा, तुम्हें एंजॉय करो। अब देखिए, आपको एंजॉय करना है स्वर्ग, यहाँ तो रहिए। अगर परमेश्वर के साथ रहना है तो तैयारी कर लीजिए, हेवन इज रियल, विश्वास करिए इस बात को। नरक भी रियल है, कीड़ा है ना, नाक से, कान से, मुंह से निकलेगा कीड़ा। पाप हमें खराब कर रहा है, हमें पाप से बचना है और पाप से लोगों को बचाना है। उद्धार है किसके नाम में है? यीशु मसीह के नाम में है। हमें विश्वास करना है, हमें मानना है, हाँ ये है। हमें परमेश्वर के लिए क्या करनी है? अपनी तैयारी करनी है। क्या मैं और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें करना है। कैसे तैयारी होगी? विश्वास के साथ। प्रभु मैं ये मानता हूं आपने स्वर्ग भी बनाया है, नरक भी बनाया है, धरती भी बनाई है, आकाश भी बनाया है, लेकिन मैं चाहती हूं आपके साथ, आपके सिंहासन के पास खड़े होना, वहां खड़े होकर आपकी महिमा करना, मुझे इस योग्य बनाइए। और जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, प्रभु मुझको और आपको ऐसा बनाएगा। इसके तरह मत होइएगा। राजा तकिया करता था तो राजा के तकिया के भरोसे पे परमेश्वर के सेवक से बड़बड़िया लिए। आजकल यही हो रहा है ना। कोई बड़ा आदमी आके बोल देगा 50 बड़ा, वही बात बोल देगा, है ना, कि अरे आपके जीवन में भजन 23:1 पढ़ लीजिएगा,
एकदम खुश हो जाएंगे, तेरी ओर वो वाला बंदा बोला था, वो वाला पादरी साहब बोले थे, वो बोले थे, और प्रॉफेट भैया बोले थे, वहां से आए थे, वो टीवी में आता है, यूट्यूब में आता है, वो बोले थे, हो गया है। वही बात आपका लोकल पास्टर बोला है, जो घुटना रगड़ता रहता है, उसकी बात पे ध्यान नहीं लगाओगे, नरकाए जाओगे। बात तो बराबर है। प्रभु कहता है तुम इन छोटों में से छोटों को आदर करना। आजकल बड़ा का पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। मैं किसी की बेइज्जती करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आदर बराबरी से देना है। और जो मेहनत कर रहा है, पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आप सुन रहे हैं, ये विश्वास यीशु मसीह पर करना है। और जो सेवक दिया गया है, लोकल जो सेवक आपके जीवन में दिया गया है, वही आपका सुसु पॉटी उठाता है, उल्टियां उठाता है। वो आके उधर से यूट्यूब वाला और फेसबुक वाला नहीं आता है। अपना दिमाग का कचरा निकाल लीजिए। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर ने उन लोग को ऊंचाई पर रखा है। वो आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, जो परमेश्वर ने उनको दिया देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनकी वजह से अगर आप किसी अपने जो जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, अगर आप उसकी बेइज्जती करते हैं, उनकी वजह से आप अगर इस छोटे से छोटे को ठोकर खिलाते हैं या उनका अनादर करते हैं, परमेश्वर आपको माफ नहीं करेंगे। क्रोध आता है। विश्वास कहां है तुम्हारा? बड़े पर है। बाइबल कहती है छोटों में से छोटों को मेरा सेवक जानकर एक कटोरा पानी पिलाओ। है, छोटे से छोटे सेवक को कुछ देने में दिक्कत होता है, बड़ा आता है तो पूरा वो बाढ़ सा दे देते हैं। मैं एक 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 रियल इंसिडेंट आपको बताता हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, जब हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो बहुत मेहनत किया मैंने, सारा सूसू पॉटी, है ना, उल्टी गंदगी सारा साफ किया, है ना। बच्चे महाबदमाश, लड़ाई झगड़े, ये वो खूब प्रेयर किया, प्रभु ने आशीष दिया। बाप को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, प्रार्थना किया, कैंसर से टीबी में बदला। डॉक्टर ने बोला था कि टीबी की बीमारी है, 2-3 साल तक दवाई खानी पड़ेगी। प्रार्थना किया, 6 महीने में दवाई बंद हो, सब कुछ हो गया, सारी चीजें सही है। चलो, क्या गिविंग थी? गिविंग करना है, 10% देना है प्रभु को, हम देते गिविंग, और एकदम गवाही भी एकदम जोरदार देते थे, लेकिन निकलता 2000-3000, जो सैलरी का 1% 2% भी नहीं। ठीक है, एक बात ऐसी हो गई, और देखिए मैं थोड़ा सा ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ना कचरा समझ में नहीं आता। अगर आपके जीवन में जितने लोग हैं मेरी लाइफ में, अगर उनके जीवन में मुझे एक डॉट भी दिखेगा ना, तो मैं उसको भी साफ करूंगा। ऐसे करूं, वैसे करूं, वचन से बोल करूं, डायरेक्ट बोल के करूं, इनडायरेक्ट बोल के करूं, मैं वो कचरा साफ करना ही करना है। यहां मैंने डायरेक्ट बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है आपके जीवन में, और वो बात उनको लग गई बुरी लग गई, तो क्या बोले, उन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए। हमने बोला कोई बात नहीं, हमने माफी दी। पहले तो बुरा लगा, भाई बहुत बुरा लगता है, किसी के लिए मेहनत करते हो, है ना। और फिर वो जुड़े एक बहुत बड़े नाम से। अब जरा जरा वो करिएगा, देखिए प्रैक्टिकल विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और ये नौटंकी होती है। जो प्रभु के सेवक मेहनत कर रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रभु ने आशीषें दी हैं आपके जीवन में, कहां से आप आशीषित हो गए? कोई बड़ा वाला आके एक बार 2 बार आके बोल जाएगा, उससे आशीषित थोड़ी ना हो जाते हो। उसने मेहनत करी। जो आपके पास्टर हैं, उन्होंने मेहनत करी। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप परमेश्वर के प्रति जो विश्वास रखना है वो नहीं रख सकते, तो गड़बड़ है कहीं। अब जब वो बड़ा नाम उनके जीवन में आ गया, तो मुझे, मेरे से तो खैर जुड़े नहीं, तो मुझे सुनने में आया अब 50-50 हजार रुपया भी डोनेशन देते हैं। 3 में 50 में अंतर देखिए। पहले 3000 10% देने में दादी नानी मरती थी, अभी 50,000 रुपया। क्या नवा लिखाएगा ना, नवा लिखाएगा दिवलवा पे, है ना। मारे सब यही दिवलवा लेके यही ढह जाएगा, कोरोना में, बाढ़ में, सब ढह जाएगा, इसी सब ढह जाएगा। यहाँ जो जो नाम लिखवाना है ना, स्वर्ग में नाम लिखवा लो। चेहरे लोग एकदम एकदम चौड़ा हो क्या है, अरे दुष्टात्मा निकाल दिया, अरे ये कर दिया। इसमें रुको 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 रुको, ज्यादा उड़ो मत। इस बात से खुश मत हो कि तुम्हारा नाम, तुमने जाके दुष्टात्मा निकाला, क्या बीमारी चंगा किया है। ये बात ध्यान दो, स्वर्ग के पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं? ढीला कर दिया एकदम प्रभु उनको। आज इस बात की चिंता करना है, कौन से पास्टर से जुड़े, उस बात का चिंता नहीं होना चाहिए, वो बड़ाई नहीं होना चाहिए। स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखा है कि नहीं, ये चिंता कर लो।
कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे, कहाँ रहोगे, इसकी चिंता मत करो, प्रभु दे देंगे। इस बात को सोचो कि स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में तुम्हारा मेरा नाम है कि नहीं। और वो कैसे होगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसी का नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या मैं और आप विश्वासी हैं? अगर हैं तो बीमार चंगे होने चाहिए और बिना घमंड होना चाहिए। नहीं तो जाके पादरी साहब बोले, पादरी साहब आप नहीं निकाल पाए, हमने कर दिया है। यीशु मसीह को जाके ऐसे तो चेले बोल रहे थे, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, हम गए थे, हम निकाल दिए, हमने कर दिया है। यीशु मसीह बोले, भेजा किसने था? मैंने तो भेजा था, हाथ रख के। जितने भी प्रभु के लोग हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी लोग बड़े हैं, वो प्रभु के सेवक ने आपको आशीष दिया। किसने? जो आपके साथ घूमता है भैया, जो आपके घर में आकर आपका के पक 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 सुनता है। यूट्यूब वाला नहीं आता है, जहां मनी ऑर्डर जाता है वो नहीं आता है, जब कमर में दर्द होता है, जब सर फटता है, वो नहीं आता है। बाइबल कहती है जो छोटे से छोटों का आदर करेगा। विश्वास, आज विश्वास कहां है कि बात कर रहा हूं। छोटे से छोटे पर भी आपका, यीशु मसीह के सेवक पर आपका क्या होना चाहिए? जो प्रभु ने अधिकार दिया उसको आपको मानना है। बड़ा तो अच्छी बात है, प्रभु आशीष दे, उनको पद दिया है प्रभु, अच्छी बात है। कल को हम में से, आप में से भी कई लोग बड़े हो जाएंगे, बट अपना जगह मत भूलिएगा, है ना। कई बार हम लोग जगह भूल जाते हैं। आजकल बड़ा बड़ा पास्टर लोगों से 50,000 रुपया देकर मिलना पड़ता है। अपने पादरी साहब का धन्यवाद दीजिए, आते हैं चाय और पानी पिला देते हैं, आप लोग उसी में चले जाते हैं। ठीक है, कईयों का नाम ले सकता हूं लेकिन हम नाम नहीं लेंगे। एक का हमको लिस्ट है, एक बहन आकर हमसे बोलती, भैया हमको वो मीटिंग में जाना है। हम भी तो दुआ कर रहे हैं भाई, वो मीटिंग में क्यों जाना है? हम भी तो दुआ ही कर रहे हैं। हम कौन सा तुमको गाली गलौज सिखा रहे हैं? हम भी तो दुआ ही कर रहे हैं। विश्वास रखो, ठीक हो जाओगे। नहीं हमको वो जगह जाना, वहां बहुत भीड़ आती है। यार अच्छी बात है, चली जाओ, जाओ। बख्शीश पॉल से मिलने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। वहां पहुंचे तो बोले अगर अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग बिकती है आजकल, अगर अनॉइंटिंग चाहिए तो 40,000 रुपया देना पड़ेगा। हमको ले ले जाके अनॉइंटिंग मिलेगी, जा। बाइबल कहती है, नीति वचन पढ़िएगा, बाइबल कहती है कि जब बुद्धि की बात नहीं मानोगे तो बुद्धि ठट्टों में उड़ाएगी। उड़ा दी हम ठट्टों में एकदम, हाँ गई थी, मजा आ गया। हम टोकते हैं भाई, हमसे नहीं रुका जाता। हम कहे अरे पैसा नहीं दी, उनको दे देती, चेक काट देती, बाउंस हो जाता, जेल में जाती। दे दो, जाओ अनॉइंटिंग लेके आओ, जाओ। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। मैं आज आपको विश्वास, आदर और परमेश्वर के प्रेम में लेकर चलना चाहता हूं, और ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, मुझे और आपको, मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में चाहिए, किसी चर्च के दीवार पे नहीं चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए। ये होगा कैसे? जब हम रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे? विश्वास में बढ़ेंगे। यहां ये तकिया करने वाले को विश्वास नहीं है। एलिशा कहते हैं ठीक है भाई साहब, आप देखेंगे तो जरूर, लेकिन इसमें भाग्य नहीं हो पाएंगे। आज मेरे और आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम बात सुनते तो हैं, वचन हमारे पास आता है, प्रभु का वो सेवक साइकिल से आता है, थैला लेके आता है और बोलता है आपके जीवन में प्रभु ये काम करेगा। मानने में बड़ा दिक्कत होती है। अरे ये कैसे हो सकता है? बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या विश्वास कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो करिए। आदर दे रहे हैं, किसको आदर दे रहे हैं? नाम को आदर दे रहे हैं। नाम को आदर मत दीजिए, परमेश्वर को आदर दीजिए। बाइबल कहती है जो छोटे से छोटे को मेरा सेवक जानकर एक कटोरा पानी पिलाता है, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। क्या कर रहे हैं? जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो? बाइबल कहती है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो जो सेवक आपको दिए, अगर आप उनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप यीशु मसीह को नहीं मान रहे, तो क्रोध तो आएगा ही प्रभु का। परमेश्वर का क्रोध तो आना ही है, क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि आप ग्रहण ही नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो वो वाले आएंगे तो ऐसे वाले आएंगे तो वैसे वाले आएंगे। नहीं भाई, उनको अपना काम है, वो अपना काम करेंगे। मैं अगर आपको बोलूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कितनों का नाम ले लूंगा मैं? झुट्टा मक्कार हूं फिर मैं?
2-4 नाम याद है मुझे, मैं उनके लिए कर दूंगा, बाकी बोलो प्रभु नाम बनाम आशीष दीजिए। नाम लेके कोई दुआ नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर सकता। मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। यहाँ फूलचंद भैया हैं, पिंटू भाई हैं, पन्ना भाई हैं, अनुभव भाई हैं, और जितने भी प्रभु के सेवक हैं, पात्रा भाई हैं, और भी बहुत सारे प्रभु के, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी जिनको दी गई वो निभाएंगे ना। वो मेहनत कर रहा है। देखिए अब क्या हुआ, फूलचंद भैया के मन में प्रभु ने ये बात डाल दिया। क्या बात डाल दिया? कि हम प्रार्थना करेंगे, हम शाम का समय इकट्ठा होंगे और मजबूत होंगे। और उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे ना अच्छे लोगों से जोड़िए, सेवक दीजिए जो वचन को खराई से बोल दें या वचन लोगों तक पहुंचा दें, केवल कान का खुजली ना मिटवाएं। आपका पूरा खुजली मिटा देंगे हम, कान का खुजली नहीं मिटाते हम, सारा बदन का सारा समस्या दूर करवाते हैं वचन से। तो उन्होंने प्रार्थना किया, है ना। जब उन्होंने प्रार्थना किया, हमको प्रभु तैयार कर रहा था। हमको अभी लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ तो मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी। डॉक्टर ने बोला था आपको मल्टीविटामिन लेना है, खाना ठूस के खाना है, जितना खाते हैं डाइट अच्छी रखिएगा, कम खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम क्या मान ही लेते हैं भैया, है ना, मानने में भलाई है, मान लिए हम उनकी बात। तब फिर हम देखिए, जिसको प्रभु के चरणों पर जाना होता है ना, उसको कुछ ना कुछ ऐसा रखता है कि कुछ करना है, निर्णय वाला बात। तो हम निर्णय लिए, हमने निर्णय लिया कि हम मक्खन और घी नहीं खाएंगे। और प्रभु हमारी तैयारी करवा रहा था, लेकिन प्रार्थना कौन कर रहा था बैठ के? अपने लोगों के लिए, फूलचंद भैया और आप जितने भी सेवक लोग जुड़े, कि प्रभु हमारे लोगों तक वो वचन पहुंचा दीजिए, जिससे उनका जो आशीष रुका हुआ है, जो उनका अबंडेंस ब्लॉक है, वो खुल जाए, है ना। जब नल में कचरा घुस जाता है तो नल में पानी कम आता है। ऐसे हम लोग का जीवन है। तो कईयों का जीवन हो गया था कचरेदार, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां भग रहे हैं। वो जो साथ में बैठा बोल रहा है अरे भैया कल लो, वो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये लोग सारे पास्टर लोग आपके लिए जितने हैं, जो प्रार्थना की, जब वो प्रार्थना करे तो प्रभु ने हम जैसे लोगों को सामने रखा। और जितनी बार ये मुझे कॉल करते हैं उतने दिन मैं फ्री रहता हूँ, नहीं तो शाम को 4 से 10-11 बजे तक अपन गायब रहते हैं, अपन नहीं मिलेंगे कहीं। लेकिन जब जब मिलना है भाई, आपको तो पूरा शरीर प्रभु ने ठीक कराना है ना, तो प्रभु ने हमको पकड़ लेना है। तो हमको प्रभु ने पकड़ा, हम भी तैयार हैं। हाँ भाई बुला, हमको वैसे भी झारखंड बहुत पसंद है, टू बी वेरी फ्रैंक, हमको वहां के लोग बहुत पसंद है। आई लव एवरीवन। तो सुबेरे भी आ जाता है, शाम भी आ जाता है ना। सुबेरे मेरे लिए उठना बड़ा कठिन है, क्योंकि 2:30-3 बजे 4 बजे मैं सोता हूँ, तो सुबेरे 6 बजे उठ के अपने बस की नहीं है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो तो फिर करना है। और प्रभु ने जो सेवा के लिए बोला है, जब सेवा के लिए बोला जा रहा है तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो प्रार्थना जिसने किया उसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। हम लोग कोई तोपचंद है इसलिए यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपका जो लोकल पास्टर है, वो प्रभु के दास ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे लोगों तक अच्छा भोजन पहुंचा दीजिए। और एक बात और ध्यान धर दीजिएगा या दिमाग में रख लीजिएगा, ये हमको पढ़ा सिखा नहीं सकता है कोई, कि पादरी साहब ऐसा ऐसा बोलिएगा, ऐसा ऐसा बोलिएगा। ये लोग पूरा, ये बात मैंने नोटिस करी है कि बड़ा बस अब भाई आज आप कर लोगे, आज ऐसा ऐसा है, ऐसा है, आज आप कर देना, तब कर देना, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप तक परमेश्वर का वचन, अपनी बात मैं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से पूछता हूं प्रभु आज क्या पहुंचाना है। आज भी मैं 7:30 बजे तक मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या प्रचार करना है। 7:30 बज के जब आराधना शुरू हुई और मैं गया बाथरूम में फिर से मुंह धोने, तब प्रभु बोले विश्वास बोल। पवित्र आत्मा ने बोला विश्वास बोल। हम कहे विश्वास बोल ऐसे कैसे चलेगा, बताओगे कुछ? तब प्रभु लेके गए कहा, दूसरा इतिहास 7 पद में, बोले इन लोगों का बड़ा बड़ा आशीष, बड़ा बड़ा अनुग्रह रुका हुआ है, सब बहुत दिन से दुआ कर रहे हैं सर। तो क्यों रुका हुआ है? कि विश्वास में कमजोर है ना। क्यों? ऐसा नहीं है विश्वास नहीं, पतरस को विश्वास था, पानी पे चले हुए आप सब लोग, हम सब पानी पे चले हुए हैं, लेकिन किसको देख के डरे थे? हवा आंटी को। तो हम लोग भी परिस्थितियां देख के डरे हैं, तो विश्वास डगमगाए तो डूबे करोगे ना। लेकिन फिर चिल्लाए प्रभु जी बचा लो, तो प्रभु जी ने फूलचंद भैया को खड़ा कर दिया। सवेरे एक और चलता है, शाम को भी चलता है, ग्रुप प्रभु ने बना दिया। तो प्रभु बोले रुको आओ तुम्हारा हाथ खींचता हूं, वापस चलूंगा। यीशु मसीह एक बार पानी पर चले, पतरस 2 बार पानी पर चला, एक बार डूबने से पहले और एक बार डूबने के बाद। प्रेज लॉर्ड। हम लोग 2-2 बार चलेंगे ऊंचाई में, बट प्रभु का हाथ पकड़ना पड़ेगा। कैसे? विश्वास के साथ। ये हवा आंटी को देख कर डरो मत,
ये परिस्थितियों की वजह से जो डर आ गया है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये जो तकिया करता था राजा का सिर, राजा जिसके ऊपर तकिया करता था, उसको इस बात का वो था, अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, अब नहीं हो सकता, कोई झरोखे खुल जाएगा तो भी नहीं होगा। एलिशा कहते हैं कि ए भाई तुम सुनो, तुम देखोगे पर भागी नहीं हो। कई बार हम लोग देखते हैं, दूसरे का देखते हैं, ए भाई दुआ तो हम कहते हो उसका रहा है, ए भाई वो पादरी साहब तो एकदम घर में बना दिए हैं, हमारा तो बना ही नहीं है। पादरी दादा दुआ कर लिया तो तुम क्यों नहीं कि तुम भी कर लो, है ना। आजकल बड़ा दिक्कत है लोगों को, भाई तुम चश्मा लगाते हो कितना है, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, तो बड़ा महंगा है, हमको तो गिफ्ट मिला है यार, महंगा सस्ता हमको क्या, हमको कोई दे दिया हम पहन लिए, अब क्या फेंक दे क्या, कोई प्यार से दे रहा है चश्मा लगा लो तो लगा लिए। परमेश्वर बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर लिया। हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि हम एक तकिया वाले की तरह हैं। अरे ऐसे कैसे होगा, अरे सब होगा, यीशु मसीह के बच्चे हैं, सब होगा, सब होगा। आदर दीजिए, विश्वास करिए, विश्वास जरूरी है, परमेश्वर को आदर देना है ना। विश्वास करेंगे तभी आदर होगा, जब उसके वचन को मानेंगे तभी आप आदर दे पाएंगे। और आदर कैसे देना है? जो परमेश्वर ने सेवक आपके लिए रखा है उसकी बात को मानिए, है ना। गलत अगर आपको सिखा रहे हैं तो आप प्रार्थना करें। वैसे तो मुझे लगता नहीं आपको कोई गलत सिखाता होगा, वो जो वचन से सीखते हैं वो आप तक पहुंचा दे रहे हैं। और परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर को और एक दूसरे के प्यार में मुझे और आपको क्या होना है, बढ़ना है। वहां जितने लोग थे उन लोगों ने माना, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। विश्वास बंद दरवाजे खोल देता है, और जो विश्वास नहीं करता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, उस पे परमेश्वर का क्रोध है, इवन वो जीसस को जानता ही क्यों ना। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के क्रोध में हैं। आप यूहन्ना 3:36 पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा वहां। तो अगर परमेश्वर के क्रोध से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर को मानना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के बेटे को मानना पड़ेगा, और जिसको परमेश्वर के बेटे ने नियुक्त किया है, जब आप उसको ही ग्रहण नहीं कर रहे हो, जब आप उसको ही नहीं मान रहे हो, तो आप यीशु मसीह को नहीं मान रहे हो। जब आप यीशु मसीह को नहीं मान रहे हो तो फिर क्रोध आ रहा आपके ऊपर। बाइबल कहती है जो भलाई के बदले बुराई करता है ना, उसके घर से बुराई दूर नहीं होती। अब आप देखिए, जो पास्टर आप लोग को दिए गए हैं वो आपकी बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं? भलाई कर रहा है ना, प्रेयर कर रहा है, आपको लीड कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी जो ब्लेसिंग है, जो उसको सम्मान देना है, जो उसको प्यार देना है, जो उसको बढ़ोतरी करना है, हम उसमें चोरी करते हैं। जब याजक के भाग से चोरी करोगे ना, तो याजक भी अपना मार्ग ले लेगा। एक समय ऐसा आ गया था इजराइल में जहां याजक लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने चोरी करना शुरू किया, याजकों ने अपना काम शुरू किया। हमको क्या फूकड़ थोड़ी ना बैठा है, अपना काम कर लेंगे जी। आज विश्वास में बढ़िए, आदर में बढ़िए, और परमेश्वर के प्यार में बढ़िए। बहुत जरूरत है इन चीजों को मेरे और आपके जीवन में आने, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। और परमेश्वर का क्रोध है तो फिर आशीष कैसे? विश्वास करिए, आपकी हर परिस्थिति बदल जाएगी, कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर पानी को दाखरस बनाता है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर भला है और वो भला करता भी है। यीशु मसीह पानी को क्या बनाते हैं? दाखरस बनाते हैं। और दारू वाला दाखरस नहीं बनाते। कहीं बोलो दाखरस का तो आप बोले थे, हैं? हाँ, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम शरबत वाले की बात कर रहे हैं। हम दारू के सख्त खिलाफ हैं। एक बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति के ने बोला कि पी सकते हैं। हम कहे तू भी जाएगा नरक और तेरे चेले भी जाएंगे नरक। लगा तू पहुआ, लगा तू अद्दा, लगा तू जो लगाना लगा, टीचर लगा, और बहुत सारी हैं। एक तो गाने में आता है तो मुझे याद है, वोडका, 4 बोतल वोडका, काम इनका रोज का, मेरा तो नहीं है, मेरा काम नहीं है ना। प्रभु के तरफ अपना मन लगाना है। बाइबल में लिखा है दाखरस के पीने वाले मत बनो, बाइबल में लिखा है ना। अगर लोग कहते हैं कि हम वाइन पी सकते हैं, तो बाइबल कहती है दाखरस से लुचपन होता है। इफिसियों की पत्री में लिखा है, पत्रियों में पढ़िएगा। अब सारी पत्रियां पढ़ डालिए, अगर हम पादरी सही बोल रहे हैं तो वहां मिलेगा, है ना। सारी बात ऐसे मत मानिए, जो वचन से बोल रहे हैं उसको पढ़िए भी वचन से, कि वचन से बोल भी रहे हैं कि नहीं।
पढ़िएगा वचन में। अब कहाँ मिलेगा? गलतियों, इफिसियों, फिलिपियो, कुलुसियों, पहला थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकी, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला, दूसरा, तीसरा, यूहन्ना, यहूदा। इतना पढ़ लीजिए, इसमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कुछ तो पढ़ेंगे, बहुत मिल जाएगा उसमें तो। लेकिन दाखरस जो पीता है वो लुच्चा हो जाता है। दाखरस से लुचपन होता है, और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो उस व्यक्ति की तरह मत होइए जो विश्वास नहीं कर रहा है, जो आदर नहीं दे रहा है। प्रभु के सेवक का आदर कर रहा था? नहीं, वो राजा को महत्व दे रहा था कि राजा उसका तकिया करता था। ध्यान रखिएगा इस चीज। वो लोगों की ब्लेसिंग्स में रुकावट बन रहा था, लेकिन प्रभु के सेवक ने बोला तू ही बकवास कर रहा है ना, तुझे ही नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। जब मेरी शादी लगी तो एक व्यक्ति आकर बोलता, सभी आजकल अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, तो ठीक है भाई, मैं सुनता हूँ सबकी, ऐसा नहीं सुनता। और आके बोलने लगे मेरे को, आप शादी करेंगे ना? एक तो वैसे आदमी शादी करने से डरता है, हम भी थोड़ा टाइम लगा लिए शादी करने में, ऊपर से आके ये साल भर पहले जब हमारी शादी की बातचीत शुरू हुई, आकर कहने लगा आप शादी करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगा। अब हम घबरा गए भाई, पहली बार सुनोगे तो डरे आ जाएगा कि अरे शादी करने जा रहे हैं और ये पैसे में दिक्कत आ जाएगा तो पालेंगे कैसे सबको? बीवी होगा, बच्चा होगा, आगे परिवार बढ़ेगा। जब शादी करने से पनौती आ जाएगा तो फिर आगे का कैसे करेंगे? तो हम वचन पे ध्यान गया हमारा। बाइबल में लिखा है जिसने स्त्री ब्याह ली उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। जब हम वचन को देखने लगे, हमने बोला यीशु मसीह के नाम से इनका गलत बात को कैंसिल करता हूं। प्रभु जी ये सही नहीं है, ये तो डराने वाली बात है। प्रार्थना किया, हम्बल किया अपने आप, प्रभु ऐसा कुछ ना हो। मैं आपको बताऊं, शादी के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया। विवाह बहुत आदर की बात है, विवाह परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है। जो भी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रार्थना करें, बिना प्रार्थना के मत करिएगा। प्रार्थना करिए अपने जीवन साथी के लिए और अपने सास ससुर के लिए। उसका परिवार भी अच्छा होना चाहिए, केवल लड़की अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर सास ससुर अच्छे होंगे तो लड़की अच्छी होगी, लड़की अच्छी होगी तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। हम केवल लड़की का चेहरा वहरा देख कर शादी कर लेते हैं, या लड़के का चेहरा देख के शादी कर लेते तो दिक्कत हो जाता है। थोड़ा टॉपिक से हटके समझा रहा हूँ, बट मेरे मन में आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस चीज को। जितने लोग कुंवारे हैं, हर चीज के लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि दो जन की शादी नहीं होती, दो परिवारों की, दो कुनबे की शादियां होती है ना, सब मिलते हैं आपस में। अब बेवड़े और नशेड़ी और पियक्कड़ मिल गए तो दिक्कत हो जाएगा, सब गोलियां चलेंगी शादी में, धाए 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 धाए, उनने तुमने ये बोला, तुमने ये बोला। हमारे यहाँ एक गाजियाबाद में एक जगह है, अगर उस जगह पे लड़ाई ना हो तो मतलब शादी नहीं होती। बमहेटा नाम का जगह है, वहां शादी होगी तो गोली जरूर चलेगी। सारे मस्त राम मस्ती में आग लगे, बस्ती में गोलियां चलती हैं बस। बट वापस टॉपिक पे आते हैं। जो भी शादी करना चाहता है पहले प्रार्थना करने, बट विश्वास बहुत जरूरी है, आदर बहुत जरूरी है। वहां वो व्यक्ति एलिशा का आदर नहीं कर रहा था, जो वहां पर सेवक था उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था। मैं आज आपको इंकरेज करूंगा, जो सेवक प्रभु ने आपको दिया, आप उनकी बात मानिए। अब देखिए, उनके थ्रू कोई भी आता है ना, उस ब्लेसिंग को लीजिएगा, डायरेक्ट मत जाइएगा। हम लोग के अंदर एक बहुत गंदी आदत है, बाईपास करते हैं, है ना, सीधे ऐसा मिल गया तो कन्नी काट देंगे, ऐसे एकदम ऐसे तिरछा मार देंगे, एकदम देख के कट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप उनके थ्रू जाइए। जैसे फूलचंद भैया ने मुझे इनवाइट किया, इनके थ्रू आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। मैं केवल जरिया हूं, लेकिन ब्लेसिंग्स मांगने वाला कौन है? ब्लेसिंग्स किसके थ्रू आ रही है? इस प्रभु के सेवक के थ्रू, क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है, मांग रहा है, और हम आप तक आकर प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं। हम पूरी आशीष नहीं है, हम केवल वचन प्रचार करने वाले हैं। तो आदर दीजिएगा अपने जो जितने भी अगर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी या डिफरेंट चर्च के भी अगर आप हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने सेवक का आदर करना है। यहाँ पर प्रभु का सेवक आकर वचन बोल रहा है, विश्वास की बात बोल रहा है, ब्लेसिंग्स बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है? स्वर्ग का झरोका भी खुल जाएगा तो नहीं आया। तो एलीशा ने उनको बोल दिया तू देखेगा लेकिन उसमें भागी नहीं। तो आज आप देखिए कि आपने कहां गलती किया है। आज आप देखिए अपने जीवन में क्यों ओवरफ्लो नहीं मिल रहा है। बाइबल में लिखा है ना, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं। तो पूंछ जैसे क्यों चल रहे हैं? मेरा कटोरा उमड़ेगा,
तो उमड़ क्यों नहीं रहा है? कहीं ना कहीं हम बात नहीं मान रहे। जब हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, वचन पढ़ने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत हमको दर्शन मिलने लग जाता है, तब हमको लगता है यार ये कौन है, इन्हें जाने दो, अपना काम करें। यही बात इजरायलियों में आ गई थी। बोले मूसा है नहीं, हारून को पकड़ा, बोले तू बछड़ा बना। हारून ने बछड़ा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ है हम सब जानते हैं, और नहीं जानते तो निर्गमन की पुस्तक पढ़िए, जान जाएंगे, पूरा पता चल जाए। और यहोशू ने नहीं किया ऐसा। यहोशू डटे रहे, बोले नहीं, मूसा जो बोलेगा वही करेंगे। तो आपको परमेश्वर ने मूसा दिया, आदर दीजिए, बात मानिए, सुनिए। कई बार मेरे और आपकी ब्लेसिंग्स इसलिए रुक जाती है क्योंकि जो ब्लेसिंग हमको मिल रही है, जो परमेश्वर हमें गाइडेंस दे रहा है, उस गाइडेंस को हम नहीं मानते हैं। उस बात को जब हम नहीं मानते हैं तो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाती है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में अबंडेंस देखना, ओवरफ्लो देखना, विश्वास जरूरी है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानना जरूरी है। उसके दास को रिस्पेक्ट करना, प्यार करना बहुत जरूरी है। सबको प्यार करिए, अच्छी बात है ना। तारा बहुत चमकता है। चमकता है कि नहीं चमकता है? बादल में चमकता है, लेकिन मजूसियों को केवल एक ही तारा गाइड किया, सारा तारा नहीं किया कि सब चल दिया एक तरफ। सभी चल दिया था क्या एक तरफ? एक ही गया ना। तो प्रभु ने एक तारा दिया है, वो आपको यीशु मसीह तक पहुंचा देगा, आपके ओवरफ्लो तक पहुंचा देगा। बात मानिए, विश्वास करिए, रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार में बढ़िए, यीशु मसीह के प्यार में बढ़िए। यू विल फाइंड योर ब्लेसिंग्स। व्हेन यू आर रेडी टू गिव, ही इज रेडी टू ब्लेस। जब आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु अपने जीवन को आपको समर्पित करने के लिए, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता हूं। आज्ञा मानिए, आज्ञाकारिता आशीष लाती है। अब बाइबल उठा के देखिए, जितने ने आज्ञा मानी वो आशीषित हुए। और सारे सेवकों ने, जितने बड़े हैं, कोई गधा चराता था, कोई कहाँ अन्य जातियों में था, है ना, कोई भेड़ बकरी चराता था, है ना, कोई थैला उठाता था, कोई चप्पल उठाता था, लेकिन सब आज्ञाकारी बने। कोई जेल में गया, आरोप लगे, लेकिन सब आज्ञाकारी बने। और जब वो आज्ञाकारी बने, जब उन्होंने माना, परमेश्वर ने किसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को लीडर बनाया, किसी को जातियों का पिता बनाया, किसी को राष्ट्र का पिता बनाया, और किसी को जगत का उद्धारकर्ता बना। और उस उद्धारकर्ता के पीछे में और आप चल रहे हैं, उसका नाम है यीशु मसीह। उस पर विश्वास करना है, उसका जो दास आपके जीवन में नियुक्त किया गया उसको रिस्पेक्ट देना है, और एक दूसरे से प्यार में आगे बढ़ना है। लगातार परमेश्वर की आशीषों में बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ है, चिढ़िए मत, उड़िए मत। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद देना रास्ते खोल देता है। पता है, जब जो मेरे साथ के थे, जब वो बढ़ते थे और मैं प्रेयर करता था, और आज भी ऐसे है, मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इनका घर नहीं, इनको घर दे दो। आज भी मैं किराए के घर पे रहता हूँ, लेकिन बहुत सारों का घर आ गया। शैतान कई बार चिढ़न कुढ़न लाने की कोशिश किया। मैं बोला यीशु के नाम से दूर हो जा प्रभु, मैंने इनके लिए बोया है, आप मेरे लिए बड़ा तैयार कर रहे, धन्यवाद। और बताए, कई बार पवित्र आत्मा बात करते हैं ना, ठीक है यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, स्वर्ग में तो महले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, है ना। अपना तो चक्कर ऊपर चल रहा है, बहुत बहुत घना चक्कर चल रहा है। लोग पूछते चक्कर नहीं चला, हम कहे 16 साल की उम्र से चक्कर चला के बैठे हैं, ऐसा चला के बैठे, आज तक छोड़ा नहीं हमको, है ना। बहुत सॉलिड दुल्हन है हम उसकी, छोड़ा नहीं है यीशु मसीह हमको। आप भी सॉलिड हैं, इसीलिए तो वचन सुन रहे हैं। चक्कर होना चाहिए यीशु मसीह के साथ, एकदम दबाग, एकदम मस्त वाला, है ना, कि हर बात में यीशु मसीह मुझे और आपको इन्वॉल्व कर ले, पतरस याकूब यूहन्ना की तरह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो हमको बोना है, जिसका भी कमी देखें, जरूरत देखें, बोएं। आज की टेस्टिमनी देता हूं। आज मेरी वाइफ ने मुझसे ब्लेसिंग मांगी, मेरे से कुछ पैसे मांगे, बोले कुछ चाहिए मुझे दे दो। मैं बोला यार तुम बहुत खर्चा करवाते हो, हैं? नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं बोला ठीक है मैं भेज दूंगा। मैंने उनको भेजा, 2-3 हजार रुपए भेजे थे। सुबेरे प्रभु ने एक सेवक के द्वारा आशीष दिलवाई, रात में सासू माँ के द्वारा आशीष दिलवा दी। बोले आपका बर्थडे का गिफ्ट रह गया था, वो भेज रही हूँ। कितना आपको मालूम है? जब 2,500 दे दिए तो प्रभु 10,000 भिजवा दिए। प्रेज लॉर्ड। आशीष या परमेश्वर से अनुग्रह लेना आना चाहिए। आज्ञा मानिए,
है ना। कई बार अपने परिवार को जब देने की बारी आती तो हम लोग नहीं, बच्चे की जो जरूरत है करिए पूरा, मम्मी पापा की जो जरूरत है करिए पूरा, बीवी की जो जरूरत है कीजिए पूरा, दबा के मत रखिए। अजगर की तरह पैसे पे कुंडली मार के मत बैठिए, सड़ जाएगा बैठे बैठे आपके नीचे में, सड़ जाएगा। दोगे तो दिया जाएगा, बाइबल कहती है दो तो तुम्हें भी क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा। आज जब आया ऐसा मौका तो हमने बोला ठीक है, चुपचाप एकदम। तो हम पहले बड़ा सोचते थे, यार नहीं यार प्रभु आपने दिया, क्या करेंगे, रख करना है, और परमेश्वर आशीष देता है। मुझे मालूम नहीं था कहाँ कहाँ से ब्लेसिंग आ रही है। सुबेरे एक प्रभु के सेवक ने भेज दिया और शाम को सासू माँ ने भेज दिया, सब मिला के आज हमको पूरा आशीष मिला है 11,000 रुपया। और जब प्रभु हमको बोला कि ये करना है, हम चुपचाप कर दिए। हो सकता है प्रभु आपको बोल रहा हो अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करिए। हो सकता है प्रभु आपको बोल रहा हो कि आज अपनी वाइफ के लिए गुलाब का फूल ले जा। पादरियों से भी बात कर रहा हूं, पास्टर से भी बात कर रहा हूं, है ना। यीशु मसीह जब नहीं चाहते उसकी दुल्हन में झुर्रियां हो, यीशु मसीह तो बहुत प्यार करता है। आपको भी, हम सबको, चाहे पास्टर हो चाहे बिलीवर हो, सबको अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करना है, सबको अपने पतियों से बहुत प्यार करना है, बच्चों से प्यार करना है। प्रभु कहता है प्रार्थना करिए, धन्यवाद दीजिए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनिए। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा बीवी मियाँ बीवी में होता है, इसलिए यीशु मसीह बोला अपने पड़ोसी से प्यार कर। पहले अपनी बीवी से प्यार करना सीख, तब तो दूसरों को सिखाएगा, है ना। या अपने पति से प्यार कर। आप अगर वाइफ का, मेरी कई दीदियां हैं, बड़ी बड़ी दीदियां 55-60 साल के भी हैं, बड़ी बड़ी दीदियों को लीड करता हूं मैं, तो जब भी उनके पति आए, इन्होंने किया ही क्या, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। जब मैंने ये सब सुना तो मैं बोला तुम अपने पति को तो हमेशा कर से करती रहती हो, किया क्या है, किया क्या। तुमको शादी करके ले आया, 4 बच्चा दे दिया, पूरा घर बना के दे दिया, और क्या चाहती हो, पर्वत ला के दे तुमको। तो वैसे पति लोग बोलते हैं, ये तो जब देखो तब खाने का ही बोलती रहती है। एक दूसरे को गलत नहीं बोलना, एक दूसरे को आशीष देना। अभी एक मेरी बहन है, उनकी मम्मी जो है ये कुछ नहीं कर सकती, इनसे कुछ नहीं होगा। और जो वो बोलना शुरू किया तो उनसे कुछ भी नहीं हो पाता, बेचारा बिजनेस भी ठप, सारी चीजें ठप, प्रॉब्लम। फिर उनको सिखाया उनकी वाइफ को कि भैया इनको ब्लेस करो तब आशीष आएगी। जब हम आशीष बोएंगे, जब हम विश्वास बोएंगे, जब हम प्यार बोएंगे, जब हम आदर बोएंगे, तभी हम ये सब काटेंगे। ये सीख लीजिए आप, है ना। क्योंकि प्रभु अभी झारखंड में उड़ा के लाया है ना, पूरा जूम में। हो सकता है प्रभु कहीं और उड़ा के ले जाए। आज टाइम दे पा रहे, कल को ना दे पाए तब क्या करेंगे। आज प्रभु सिखा रहे, सीख लीजिए, मौका है। यीशु मसीह मौका दिया है ये फूलचंद भैया के द्वारा। प्रभु इनको बहुत, इनके परिवार बहुत आशीष दिया करो, 2-4 और घर हो जाए, और गाड़ी गधा घोड़ा सब हो जाए, प्रभु आशीष दे। तो आपके लिए तो आशीष यही बना है ना। और जितने सेवक प्रभु के दास लोग हैं, जितने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी जहां जहां से जुड़े, परमेश्वर उनको, आप अपने पास्टर्स के लिए बहुत प्रेयर करिए। और मेरे जैसे बोनस के लिए भी बहुत दुआ करिए कि आपको मैं बता देता हूँ भाई ऐसे ऐसे करने से ऐसे होगा। मुझे प्रेयर्स बहुत चाहिए, क्योंकि मुझे वचन बोलने का और हियाव चाहिए, और वचन बोलने का हियाव के लिए हमें और प्रार्थना की जरूरत है। तो विश्वास में मजबूत हो जाइए, तकिया कलाम वाले की तरह मत होइएगा, है ना। अरे ऐसा पूरा विश्वास करिए, प्रभु मेरा जीवन बदल रहा है। भले ही आपकी बीमारी आपको जाते हो ना दिख रही, लेकिन बोले, बाइबल कहती है ना, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, है ना। अब कमजोर कहे मैं बलवान। जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मेरे पास चीजें नहीं थी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बोलना शुरू किया, आई विल हैव दिस। और लोग मुझे पागल बोलते थे, अब दिमाग खराब है इसका, बड़ी बातें थे। कई प्रभु के सेवकों ने भी आके बोला तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो मेरा बाप ही बड़ा है तो मैं बड़ी बात करूंगा। अब वो बड़ी बात करी, वो बड़ी बात आज कर भी रहा। और अभी कई लोग ताना मारते हैं, अभी भी कई लोग ताना मारते हैं, ये तो सारे अमीरों में ही सेवा करता। मैं अमीर गरीब कहाँ होता है सेवा में। सेवा तो सेवा होता है। सामरी स्त्री के पास जाओ या यायर का बेटी को चंगा करने जाओ, सेवा तो सेवा, इसमें अमीर गरीब क्या। अब तुम बोल रहे हो कि मैं अमीर में सेवा करता हूँ, मैंने बोला प्रभु सारे अमीर मुझे ही दो,
सारे ठुके पिटे को सही करूंगा, मैं सारे को दो, इनका सारा व्यभिचार मैं दूर करूंगा। मैं आपको बताऊं, 100 करोड़ियों को भी बोल दिया व्यभिचार पाप है, और 1000 पतियों को भी बोल दिया व्यभिचार पाप है, छोड़ा किसी को नहीं। मैंने मेरा काम कर दिया, क्योंकि मैं अपना पार्ट साफ रखना चाहता हूं। जब स्वर्ग जाऊंगा तो कहीं आप सब आगे खड़े हो और हम पीछे खड़े हो, आप बोलो पादरी साहब तुम पीछे क्या कर रहे हैं? हम उसमें से नहीं, हम पीछे खड़े होंगे, हम अपना पक्का आगे रहेंगे, हम चक्कर में नहीं पड़ते, हम अपना संबंध प्रभु से अच्छा रखते हैं ना, चिंता नहीं करते, वचन के पास रहते। हमने बहुत बांटा, बांट के इतना समझ में आया कि भैया खाली हो रहे हो, तुम खाली हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, आगे चलो। तो भरना शुरू करे, प्रार्थना किया, वचन पढ़ना शुरू किया, दिन भर लोगों को समय देते हैं, तो रात में प्रभु के साथ समय बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। ये मत सोचिएगा कि बस आए और बोल दिए, नहीं। अपना अभी इतना निकला है तो 2 प्रभु के सेवक मेरे तय हैं, उनको फोन करूंगा, भाई मैंने आज प्रभु के संदेश को प्रचार के, जरा मेरा आशीष रिलीज करो, मुझे ब्लेसिंग दो, क्योंकि सामर्थ तो निकला है। फिर जब प्रेयर करवा लूंगा, उसके बाद बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और प्रभु से बोलूंगा मेरे को और भरो। ये ध्यान रखिएगा, सबको दे दो और खुद खाली रह जाओ, कोई फायदा नहीं है, अपना भी भरना। यीशु मसीह रात भर जाके दुआ क्यों करते थे? दिन भर सामर्थ्य निकलता था, रात भर दुआ करते थे। तो आपको भी, चाहे विश्वासियों, प्रभु के सेवक हो, हम सबको भी ध्यान रखना है कि पूरी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं, हम अपना भी ख्याल रखेंगे, प्रभु के चरणों पर बैठेंगे, अपना संबंध मैं प्रभु से खराब नहीं करूं। ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक जो बवाल है, इसको साथ में लेके दुआ प्रार्थना मत करिएगा, इसको स्विच ऑफ करके करिएगा। ये डार्लिंग बड़ी खतरनाक है, ये पूरा खत्म कर देती सिस्टम, और तू बोल देगी तो पूरा दुआ ही भ्रष्ट हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ कई बार हुआ। और ऐसा नहीं हुआ कि तू एक बार बोले, एकदम लंबा कोई फोन ही कर देगा आपको एकदम। अब देखिए यार, बेचारा फोन कर रहा है, चलो इसको लगा देते हैं। हाँ भाई क्या हो गया, तो अपनी पूरी कथा बताएगा, वो हो गया आधा घंटा आपका, तो आपका कनेक्शन तो कट गया। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर प्रार्थना करने जाते थे, इसलिए प्रभु ने बोला जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना करना। व्यक्तिगत की बात, और जो संगति है उसको तो करना कर। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के लिए इतना बहुत है, दुआ करते रहें, विश्वास में मजबूत हो, क्योंकि बड़ी आशीष आना बाकी है, बड़ा अनुग्रह आना बाकी है। और आदर दें, आदर जरूर दें, आदर देने में कोई कोताही ना करें। अब मैंने इतना रिस्पेक्ट दिया है ना, मैं ओबीडियंसी में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं इतना आज्ञाकारी रहा हूं। इसलिए प्रभु ने मुझे, जब मैंने बोया तो प्रभु ने मुझे आज आशीष भी दिया। आज्ञाकारी हो जाइए, रिस्पेक्ट दीजिए। यहां ये व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था प्रभु के सेवक को। जो भी रिस्पेक्ट देगा, छोटे में से छोटे को ना, जो आपके साथ है ना, वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ध्यान रखना, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, उससे बड़ा हमदर्द, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। ध्यान रखना, यीशु मसीह के पास उसकी माता और केवल यूहन्ना खड़े थे, बाकी सब भाग गए थे क्रूस के नीचे। और इसलिए यूहन्ना ने प्रकाशन पाया, वो ब्लेसिंग मिली उसको। और मदर मैरी को आज भी सब रिस्पेक्ट करते हैं, व्हाई? बिकॉज वो वहां थे। क्या मैं और आप प्रभु के सेवकों को वो सम्मान दे रहे हैं जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं? प्लीज गिव, और विश्वास में बहुत मजबूत हो जाइए। कहीं ना कहीं जो ढिलाई आ गई, कमी आ गई, बात नहीं मानी, है ना, उसकी वजह से दिक्कत हुई है, उस चीज की गलती को माफी मांगिए, पतरस की तरह वापस चले, हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। तो यीशु मसीह डांटेंगे, आप लोग को डांट लगा रहा है प्रभु मेरे द्वारा, क्या किए तुम लोग, क्या किए तुम, हैं अल्पविश्वासी, क्यों अविश्वास किया? डांटा, और फिर उसको चल ठीक है वापस आ, चल पानी पे, और वापस पानी पर चला। हम फिर से चलेंगे, हम फिर से आशीषित होंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे और आपका यीशु मसीह आशीषित, अनुग्रहित और रास्ता देने वाला, बढ़ाने वाला, और हम सबको साथ लेके चलेगा। गॉड ब्लेस यू।